पाकिस्तान में हाल ही में चंद दिनों के अंदर मुल्क की 3 बड़ी शख्सियात अचानक इस दुनिया फानी से चली गईं, जिनके चले जाने से बहुत बड़ा खला पैदा हो गया, जिनका कोई भी मुतबादल नजर नहीं आता। ये तीनों शख्सियत अपनी मिसाल आप थीं, जिसमें से सबसे पहली शख्सियत पाकिस्तान के साबका सिपा सलार और साबका सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, जो तवील अदालत के बाद इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान फौज का हामी और नासिर हो। मैंने वर्दी उतारी होगी, लेकिन मेरा दिल और मेरा दिमाग हमेशा आपके साथ होगा। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हुक्मरान थे, जिसने 10 साल मुल्क पर हुक्मरानी की, जिसकी वहशत और खौफ से हर कोई कांपता था, जो पाकिस्तान के सियाह सफेद के मालिक थे, जिसके डर से दुश्मन भी सहमे हुए रहते थे, जिसकी शख्सियत में बहुत ही दिलेरी, हिम्मत और जुर्रत हुआ करती थी, जो लाखों करोड़ों के मजमे में भी खुद के असाब पर मुकम्मल काबू रखना जानते थे। इन सबसे बढ़कर परवेज मुशर्रफ ने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया और इसे प्रूव भी किया। हर मौके पर पाकिस्तान की इज्जत को मुकद्दम रखा, लेकिन इसी के साथ साथ परवेज मुशर्रफ से बहुत बड़े ब्लंडर्स भी हुए, जिनमें से सबसे बड़ी गलती अमेरिकी जंग में शमूलियत करना थी। वो अलग बात है कि उस वक्त मौके की मुनासबत से अगर कोई भी दूसरा हुक्मरान होता तो वो भी यही करता, लेकिन इस जंग में शामिल होकर पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान हुआ, जिसके असरात आज तक जारी हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में मुल्क में बहुत डॉलर्स आए, जिस वजह से मुल्क स्टेबल रहा, लोगों के बहुत कारोबार चले। लेकिन जब मुशर्रफ को यूनिफॉर्म उतारना पड़ा तो उसकी ताकत में कमी होना शुरू हो गई। फौज के अंदर से भी उसके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई थीं, जिस वजह से वर्दी उतारनी पड़ी। और जब वर्दी उतर गई तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए दीगर जमातों को शामिल करना पड़ा, और फिर वकला की तहरीक, जिसमें सियासतदान भी शामिल हो गए, और यूं मुशर्रफ के अरूज के दौर का खात्मा हुआ। लेकिन जाते हुए एक बार फिर यही कह गए कि सबसे पहले पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पड़ोसी मुल्क भारत के हर फोरम पर पाकिस्तान को डिफेंड किया और इंडिया को चारों शान चित किया। आप में भी सुनने की हिम्मत होनी चाहिए जितना मुझे बोलने की हिम्मत है, और अगर आपको उसकी सुनने की हिम्मत नहीं है तो ठीक है, मैं आई टेक माई वर्ड्स बैक। आप बहुत खुश रहें अपनी हालत में। फिर 2018 में मुशर्रफ को एमिलोइडोसिस नामी एक बीमारी ने जकड़ लिया, और इस बीमारी ने ऐसा काबू किया कि इसकी गिरफ्त से बाहर नहीं निकल सके। यह बीमारी पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों को है, और इसका इलाज भी अभी दरियाफ्त नहीं हुआ था, और अभी इस बीमारी की मेडिसिन की टेस्टिंग चल रही थी। इसके इलाज के सिलसिले में अमेरिका जाना था, लेकिन अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया। अमेरिका को मुशर्रफ को वीजा देने से इनकार करना एक इबरतनुमा वाकया था, क्योंकि अमेरिका की खातिर मुशर्रफ ने बहुत कुछ किया था। इस खित्ते में परवेज मुशर्रफ अमेरिका का कमांडर इन चीफ था, जो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग कर रहा था, जिसका अमेरिका में रेड कारपेट से इस्तकबाल किया जाता था। लेकिन जब मुशर्रफ को अपनी जिंदगी बचाने के लिए अमेरिका जाना था तो अमेरिका ने अपने मुल्क आने से मना कर दिया। दुबई में इलाज शुरू हुआ। दुबई के बादशाह ने मुशर्रफ को हर किस्म की बेहतरीन सहूलियात दी। तकरीबन 5 साल इस बीमारी के खिलाफ जंग करते करते 5 फरवरी को अमेरिकन हॉस्पिटल दुबई में जिंदगी की बाजी हार गए। 7 फरवरी को मैयत को पाकिस्तान लाया गया और आर्मी कब्रिस्तान में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। यूं परवेज मुशर्रफ के दौर का इख्तिताम हो गया। जबकि इसी हफ्ते दूसरी मौत पाकिस्तान के मरूफ शायर, मुसन्नफ, राइटर, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद साहब भी हमसे बिछड़ गए। अमजद इस्लाम अमजद 40 किताबों के मुसन्नफ, इसके अलावा मुतअद्दिद ड्रामों के राइटर, अपने 50 साल कैरियर में अपनी कलम से ऐसे ऐसे अल्फाज तराशे जिन्हें उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले लोग दिलो जान से चाहते हैं। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। अमजद इस्लाम अमजद का ताल्लुक लाहौर से था, जो 1944 को वहां पैदा हुए। लाहौर से तालीम हासिल की, पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। गवर्नमेंट MAO कॉलेज लाहौर में लेक्चरर सिलेक्ट हो गए। इसके अलावा 1975 से लेकर 1979 तक पीटीवी के डायरेक्टर जनरल भी रहे। पीटीवी की हिस्ट्री में मकबूल आम ड्रामा सीरियल
वारिस की तख्लीक अमजद इस्लाम अमजद के कलम से हुई। अमजद साहब अखबार में कॉलम भी लिखा करते थे। इसके अलावा उन्होंने हालात हाज़िरा पर बहुत सारी नज़में और कहानियां लिखी। पीटीवी की तारीख के चंद सुपरहिट ड्रामे जिन्हें आज भी लोग शौक से देखते हैं, उन ड्रामों के राइटर अमजद इस्लाम अमजद थे, जिनमें ड्रामा सीरियल वारिस, दहलीज, समंदर, रात और वक्त। 1976 में उन्हें राइटर गिल्ड अवार्ड दिया गया। 1982 में नेशनल हिजर इकबाल अवार्ड से नवाजा गया। फिर रियासती सतह पर 1987 में सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया और फिर 1998 में एक बार फिर सदर पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज दिया गया। अमजद इस्लाम अमजद की शादी फिर दोस्त अमजद नामी खातून से हुई, जिसमें से 3 बच्चे हैं। अपनी निजी जिंदगी को हमेशा प्राइवेट रखा। बिल्कुल तंदुरुस्त थे, कोई बीमारी नहीं थी, अलबत्ता शुगर के मरीज थे। घर वाले बहुत ख्याल करते थे। 10 फरवरी 2023 को अपने घर में अपनी फैमिली के साथ थे कि अचानक दिल में दर्द महसूस हुई, जिस पर घर वाले फौरी अस्पताल की जानब भागे, मगर सांसें गिनी जा चुकी थी। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रूह परवास कर गई और यूं उर्दू अदब फनून लतीफ़ा, लिखारी, मुसन्नफ, ड्रामा नवीस और बेहतरीन शायर हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। अमजद इस्लाम अमजद की मौत ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ और उनकी कमी हमेशा रहेगी। नंबर 3, उर्दू अदब का एक और बहुत बड़ा नाम, आलमी शोहरत याफ्ता फनकार, मुसन्नफ, दानिश्वर, अदाकार और सदाकार जिया मुहय्यिद्दीन साहब। Am I a coward? Who calls me villain? Breaks my pate across, plucks me by the beard and blows it in my face. जो गुज़िश्ता रोज 91 बरस की उम्र में इस दुनिया से चले गए। जिया मुहय्यिद्दीन तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के बादशाह थे। खुश लिबास, खुश शक्ल, तालीमी याफ्ता और उर्दू अदब के लाजवाल आवाज के जादूगर। जिया मुहय्यिद्दीन वह शख्स थे जिनके पढ़ने और बोलने के फन को आलमी शोहरत हासिल हुई। जिया मुहय्यिद्दीन साहब का ताल्लुक फनकारों की ज़रखेज़ धरती फैसलाबाद से था, जो 1931 को वहां पैदा हुए। वालिद भी राइटर थे, जिन्होंने पाकिस्तान में पहली बनने वाली फिल्म तेरी याद की स्टोरी लिखी। आलमी शोहरत याफ्ता फनकार जिसने ब्रिटिश फिल्मों में भी काम किया, बरतानिया के स्टेज पर बहुत उम्दा खेल पेश किए, जिस वजह से वहां भी कामयाबी के झंडे गाड़े। फिर वापस पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के चेयरमैन बना दिए गए। पाकिस्तान के चंद ड्रामों में काम किया और चंद शोज की होस्टिंग की। जिया मुहय्यिद्दीन शो पाकिस्तान का मकबूल तरीन शो था। 3 शादियां की, बहुत ही शहाना लाइफ गुजारी। खुश शक्ल, खुश आवाज और खुश लिबास, जो खुद को बहुत मेंटेन रखते थे। जिया मुहय्यिद्दीन को पहनने और बोलने का बहुत सलीका था, खुद को मुकम्मल फिट रखते थे। जिया मुहय्यिद्दीन साहब सूट पहनने में वो एक आइडियल की हैसियत रखते थे। लोग जिया मुहय्यिद्दीन की तरह ड्रेसिंग किया करते थे। नफीस कपड़े पहनने का बहुत जौक था, बहुत ही नफीस कपड़े पहना करते थे और पहनावे का बहुत जौक था। अच्छा सूट पहनना उनकी जिंदगी का एक खासा था। उनकी फनी जिंदगी 7 दहाइयों पर मुश्तमिल थी। जिया मुहय्यिद्दीन साहब की आवाज जिसे सुनकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। लेकिन अफसोस ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। जिया साहब को बड़ी आंत का इन्फेक्शन था, जिसके ऑपरेट के लिए कराची के निजी हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे, मगर रूबे सेहत ना हो सके। हॉस्पिटल के बेड पर ही अचानक तबीयत खराब हुई और इस दुनिया से चले गए। 13 फरवरी 2023 की सुबह जिया मुहय्यिद्दीन साहब का इंतकाल हो गया और नमाज ज़ोहरैन के बाद नमाज जनाजा अदा की गई। डिफेंस हाउसिंग कब्रिस्तान में स्पुर्दे खाक कर दिया गया। और यूं फरवरी का महीना पाकिस्तानी आर्ट कल्चर के लिए बहुत ही भारी गुजरा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।